हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। मैं इस ब्लॉग का कब से वेट कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत गुस्सा आया था। आज मुझे बहुत गुस्सा आया था कुछ वाहियात लोगों, जिनकी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, जो सिर्फ हर वक्त मुझे टारगेट करते हैं। मुझे टारगेट करने का मतलब ये है कि लोग मुझसे जलते हैं। मतलब इतना जलते हैं ना कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग के पास तो कोई काम है नहीं, बस टाइपिंग करना है, दिन भर घर में बैठना है, घर में यही फालतू की बकवास बातें करना है, और कोई काम तो है नहीं भाई। बाहर जाओगे तभी तो दुनिया देखोगे कि दुनिया कहाँ तक आया हुआ है। घर बैठे टाइपिंग करना है तो फिर पता क्या रहेगा कि दुनिया क्या चल रहा है, दुनिया में क्या नहीं चल रहा। सिर्फ टारगेट किससे करना है? तो मुझे टारगेट करना है। अगर उनके फैमिली में कुछ होता है तो ये क्या, तो मैंने किया है। तो चलिए, मुझे ना आदत नहीं है लोगों की तरह पहले बुझाने का। गाइज़, ये सबके लिए वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ अगर कोई मेरे ऐसे पर्सनल रिलेटिव जो हैं देखेंगे तो ये नहीं समझिएगा कि आपके लिए है। जिन लोगों के लिए है वो ये फ़ील कर जाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए ही वीडियो है। कल मुझे अचानक से कॉल आता है, तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो मैंने कहा कि सोची थोड़ी देर बाद बात कर लूँगी, बट कंटिन्यू मुझे कॉल जो है आने लगा। तो मैं फ़ोन उठाई तो मुझसे ये पूछा जा रहा था कि क्या आपने ऐसी-ऐसी वीडियो पे कमेंट किया है? तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि अरे भाई, किसी के वीडियो में अगर कोई कमेंट आ रहा है तो मैंने ही कमेंट किया है क्या? मेरे लाइफ में क्या और काम नहीं है? भाई, तुम लोगों के लाइफ में कोई काम नहीं है। तुम लोगों के लाइफ में यही बक बक करना है, अपने वीडियो में कुछ भी बकवास बोलना है, वाहियात चीज़ें बोलना है। भाई, मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, वीडियो बनाना, रील बनाना, बच्चों को देखना, साथ में बच्चों की पढ़ाई देखना, हस्बैंड का काम देखना, सारी चीज़ें, बहुत कुछ कराता है मेरे लाइफ में काम। मेरे लाइफ में यही नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हारी वीडियोज़ के पीछे पीछे कमेंट करूँ, है ना? और मुझे तो तुम लोग से मतलब भी नहीं है। तुम लोग कितने नीचे गिरे हुए इंसान हो, ये हम 2019 से देख रहे हैं। 2019 में भी तुम लोग ने सेम चीज़ें किया है, फिर से तुम लोग सेम चीज़ें कर रहे हो। तो तुम लोग से तो मुझे मतलब ही नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, नहीं कर रहे हो। तुम्हारा फैमिली मेंबर कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। गाइज़, मैं यहाँ पे चैनल का नेम लेके नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, वरना मेरे पास इतना गट्स और हिम्मत है कि मैं नाम लेके बोल सकती हूँ। और कमेंट करने का जहाँ तक बात आया, तो ध्यान से सुनिए। आपकी वीडियो पे 20 से 25 व्यूज़ आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 ऐसे व्यूज़ आते हैं आप लोगों की वीडियो में, आप दोनों की वीडियो में, है ना? तो अगर मुझे कमेंट मैं आप में क्यों करूँगी? अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं अपनी वीडियो में बोलूँगी ना। एक दिन में 1500, 2000, 3000 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में बोलूँगी ना चीज़ें। मैं आपके जिसमें 20 और 25 और 22 और 10 और 6 व्यूज़ आते हैं, मैं उसमें क्यों जाऊँगी बोलने के लिए? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? अगर आपको लगता कि ये कमेंट गलत आया है, तो आप कमेंट टू कमेंट जवाब दे सकते थे, है ना? मुझे नहीं पता कि किसने कमेंट किया, नहीं किया। वो सेम आईडी से मेरे पे भी कमेंट आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मुझे मिर्ची लग जाती है। नहीं, मिर्ची आप लोगों को इसलिए लगा कि बुरा लग गया, क्योंकि सच जो होता है ना, बहुत कड़वा होता है, और आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि चारों तरफ आप लोग फ़ोन मिलाने लगे, ये किसने कमेंट किया, ये किसने कमेंट किया, ये किसने कमेंट किया। तो गाइज़, मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। मैं तो सोची थी कल एक प्रॉपर इसका नाम लेके ना, ये दोनों चैनल का नाम लेके प्रॉपर वीडियो बना दूँ। बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं चीज़ें नेगेटिविटी में ले जाऊँ या फिर चीज़ों का बवाल करूँ। मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बात रखना था कि अपने लाइफ़ में मेरे लाइफ़ में इंटरफेयर मत करो। मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, उससे मतलब मत रखो। के कमेंट से इतना टेंशन आ गया। मैं मेरी वीडियो सारे देख रहे हो। एक बार ये तो नहीं हुआ कि कहने का कि हाँ, मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब है, एक बार बच्चों को फ़ोन करके लगा के पूछ ली कि बच्चे कैसे हैं, है ना? इतनी मिर्ची लग गई एक कमेंट देख के, तो सोशल मीडिया पे काम ही मत करो, बंद कर दो चैनल। अगर लोग तो सच बोलेंगे ही ना, सच तो कड़वा होता है ना, बहुत कड़वा लग गया चीज़ों का। और मुझसे फ़ोन करवा रहे हो, पूछ रहे हो, हिम्मत था तो खुद फ़ोन क्यों नहीं किए? हिम्मत था, खुद फ़ोन कर लेते, खुद लगा देते फ़ोन। वाया मीडिया कॉल क्यों लगवाया मुझे? कि पूछने के लिए कि कमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर मैंने कमेंट किया ही होता तो मेरा क्या बिगाड़ लेते? कुछ बिगाड़ लेते क्या मेरा? तो अपने हद में रहो, ठीक है ना? जितना में हो उतने में रहो। और हाँ, क्या बोलते हो तुम लोग सारे, अब तुम्हारे घर के जितने भी ए टू ज़ेड लोग हैं, क्या बोलते हो मेरे बारे में? पैसों का घमंड है। पैसों का घमंड है। क्यों ना रहे पैसों का घमंड? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी घमंड में रहो ना। तुम्हारे घर में तो सारे लोग ही कमा रहे हैं। हमारे फैमिली में तो बस, मेरे ससुराल की फैमिली में मैं हम बस 2 आदमी कमा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तुम्हारे में तो तुम्हारे पूरे घर के लोग ही काम कर रहे हो। तो तुम लोग भी घमंड में रहो ना। तुम्हें क्या हमने मना किया है घमंड में नहीं रहने के लिए? लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं।
कि सुधर जाओ, वरना नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी, फिर इज्जत का ना धज्जिया उड़ जाएगा, धज्जिया। इसीलिए मेरा बीपी हाई करने की कोशिश मत करो। तुम लोग जो मेरे साथ 2019 में किए थे, फिर से वही चीज़ें कर रहे हो। तो सिर्फ अपने हस्बैंड के बोलने पे मैं चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारा तो मैं तो क्या दशा करती और क्या बोलती। मुझे किसी को कॉल लगाने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी ना, लोग समझ जाएंगे कि ये वीडियो तुम ही लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो होप सो कि तुम सुधरोगे, सुधर जाओ, तभी ज़िंदगी में आगे जाओगे, ठीक है। और तुम जो ये वीडियो बनाते हो ना, आशीर्वाद से लोग आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद से। कर्म भी कोई चीज़ होता है, इंसान को कर्म भी करना पड़ता है। आशीर्वाद ही हर जगह काम नहीं आता है। मैं तुमको आशीर्वाद दे दी, वो उसको आशीर्वाद दे दिया, जी नहीं। इंसान को कर्म करना पड़ता है। अगर कोई पढ़ाई करता है ना, तो उसको मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई के पीछे। ऐसा नहीं है कि कर्म इंसान नहीं करेगा और आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते रहेगा। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ ना, तो मैं अपने कर्म से आई हूँ यहाँ तक। मैंने मेहनत किया है इन चीज़ों के लिए, मेरे पति ने मेहनत किया है इन चीज़ों के लिए। आज अगर मैं और मेरे पति यहाँ तक आए हैं ना, तो दोनों ने मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है। सो होप कि मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ वीडियो टू वीडियो खेलने में, क्योंकि मुझे तो कोई परी नहीं है ना, मुझे कोई परी नहीं है। मुझे तो मज़ा आएगा, कंटेंट मिलेगा तुम लोगों के बारे में। तो इसीलिए सुधर जाओ। और तुम लोग ना अंबानी नहीं हो कि तुम लोग के पीछे पीछे मैं घूमूं। मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं तो मतलब भी नहीं रख रही है तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों की आदत ही यही है। जब लोगों से काम रहता है ना, अरे उससे काम है मेरे को, तो चलो उससे बात करते हैं। तुम लोगों को 1-2 साल मेरे से बहुत अच्छा खासा काम था, तो बहुत अच्छा खासा तुम लोग ने मेरे से बात किया, काम हुआ, वो सारी चीज़ें तुम लोग ने अपना काम वाम करवा लिया, हो गया। तुम लोगों की आदत ही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं लोगों को। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे ना, ऊपर वाला सब देखता है। जो 2019 में किए थे ना, उसका हिसाब अभी तक भगवान तुमसे ले रहा है, तुम लोगों से ले रहा है। आगे भी करो, कर्म अपना अपना है। सो प्लीज़, मैं अपने ब्लॉग्स, अपने वीडियोस में नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को कॉल करके भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैंने सोचा कि वीडियो में ही मैं बता दूँ, क्योंकि अब मैं कमेंट तो नहीं करने जाऊँगी ना, वीडियो टू वीडियो ही बताते हैं एक दूसरे को। तुम भी वीडियो बनाओ, हम भी वीडियो बनाते हैं। और मेरे वीडियोस के अंदर मेरी पब्लिक को गलत कमेंट अगर तुमने किया, तो याद रखना, मेरी एक एक यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अपनी यूट्यूब फैमिली की वजह से पहुँची हूँ। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स अगर कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट में घुस के अगर तुमने कमेंट अगर किया, तो तुम याद रखना, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से चुप हूँ, तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, वरना तुम्हारे नाम का पर्चा निकलवा के ना वीडियो बनाने लगूँ। तुम दोनों चैनल के बारे में बोल रही हूँ। चैनल किसी और के चैनल पे कमेंट आ रहा है, मिर्ची किसी और को लग रहा है। तो चलिए, इसी के साथ ये जो अध्याय मैंने शुरू किया है गाइस, इसको मैं बंद करती हूँ। और आगे से अगर ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो फिर इनके नाम ले लेके धज्जिया उड़ाया जाएगा। सो एनीवे गाइस, मेरा तो बीपी हाई हो गया बोलने में। मैं इस वीडियो का कब से इंतज़ार कर रही थी। तो ये शनिवार के रात का ब्लॉग है। और मैं एक बार और बता दूँ, सुधर जाओ, लाइफ में आगे जाओगे। घमंड मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है अभी तक, कुछ भी अचीव नहीं किया है, तब तुम्हें इतना घमंड है। और मैंने अपनी लाइफ में और मेरे पति ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, फिर भी हमें एक पॉइंट भी घमंड नहीं है। हमें पता है कि हमें हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है, तभी हम आगे जाएंगे। घमंड करोगे ना, तो लाइफ में जैसे हो ना, वैसे ही रह जाओगे। और साथ में जो तुम्हारी देवी जी है ना, उनको भी समझा दो, वरना मैं अपने लैंग्वेज में समझाई ना, तो याद रखना। हालांकि तुम लोग समझने वाले हो नहीं, नहीं तुम लोग समझने वाले नहीं हो बाबा। सो एनीवे गाइस, चलिए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगर उधर बनेगा तो मेरा पार्ट 2 बनेगा वीडियो। सो एनीवे गाइस, अभी शाम का समय था, तो बस यहाँ पे मैं अपना जो डेली का काम होता है वही कर रही थी। और बर्तन वर्तन मैंने ठीक किया आप लोग के साथ इतनी सारी बातें कर के। और सच बताओ गाइस, कुछ लोगों की बातों से इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है ना मुंह तोड़ दूँ ऐसे लोगों का। बट थोड़ा सा चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ता है। और मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अपने हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। वो बोलते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो,
चुप रहो। और उसकी वजह से ना मेरा ना खून जल जाता है, इसी वजह से मुझे लगता है मेरे को हीमोग्लोबिन का कमी हो गया है। बट हाँ, मुझे जवाब तो देना था भाई, डायरेक्ट नहीं दे पाऊँगी बोल के, नाम लेके नहीं, बट इनडायरेक्ट तो जवाब दूँगी भई। मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। लाइफ़ में मुझे सब करवा लीजिए, लेकिन मैं लोगों का जवाब ना दूँ वो नहीं हो सकता। मैं तो लोगों को जवाब दूँगी। सो होप कि मेरी बातें वो लोग समझ गए होंगे, अपनी चाल को सुधार लेंगे, वरना अभी तो लाइफ़ में मतलब क्या ही कर रहे हैं, वो खुद ही समझें। सो मेरी बच्ची बीमार है। आप लोग दिन-रात वीडियोज़ देख रहे होते हो, पर मेरे बच्चे के लिए फ़ोन नहीं आया मेरे पास कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा लाडा इतना ज़्यादा बीमार है। एक कमेंट पे इतनी मिर्ची लग गई क्यों? कमेंट क्या तुम्हें लगा था कि सच कमेंट लिखा गया है इसीलिए मिर्ची लगी होगी, है ना? अगर ऐसा रहता कि गलत कमेंट है तो मिर्ची नहीं लगती ना, है ना? कमेंट हमारे पास भी बहुत अच्छे आते हैं, बुरे भी आते हैं। बहुत बुरे-बुरे हमारे पास भी कमेंट आते हैं, हमें मिर्ची नहीं लगती है। क्योंकि लोगों की ओपिनियन है, लोग बोल के जाएँगे, उनका हक है, हमारे व्लॉग्स वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी ओपिनियन दे के जाएँगे। तो मैं उसमें भभक जाऊँ, मैं उसमें गुस्सा हो जाऊँ, मैंने अपने पूरे रिश्तेदार को फ़ोन लगा के पूछूँ, "अरे भाई तुमने मुझे कमेंट किया, तुमने कमेंट किया।" भाई साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो एनीवे गाइज़ मेरे पतिदेव आ गए थे शाम को, बर्तन-वर्तन मैंने ठीक किया, पतिदेव आ गए थे तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा लाए थे, बर्गर लाए थे, मोज़ीटो लाए थे एंड कोल्ड कॉफ़ी लाए थे। तो बस यही सारी चीज़ें मैं बच्चों को दे रही थी। सौम्या के ट्यूशन टीचर आए हुए थे, तो सौम्या ट्यूशन पढ़ रही थी। और लाडा को देखिए, इसको अलग से प्लेट चाहिए मेरे बच्चे को। मेरे ना तीनों बच्चे मतलब बिब्बू तो ठीक थे, लेकिन मेरे भांजी भी, मेरा दोनों बाबू भी, दोनों का दोनों मुँह सूख चुका है, आप देख सकते हो। मेरी भांजी का भी मुँह सूख चुका है, उनका तो हाल ही मेरी भांजी का तो हाल बहुत ही बेकार लग रहा है। और मैं यहाँ पे निशान को बोल रही थी कि मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा है। सो यहाँ पे वही हम लोग बर्गर वगैरह खाए, उसके बाद ना मेरी सास का ना कॉल आया था, मतलब सुबह में ही मेरी सास कॉल की थी कि दिया जलाने के लिए 8:18 पे रात में ना ऐसे दिया जलाने के लिए, वो चौमुख वाला दिया जो होता है ना 4 तरफ बत्ती करके, तो मेरी सास बोली कि जलाने के लिए, तो मैं बोली ठीक है मम्मी जला लेंगे, तो फिर मैं वही ना जला रही थी। हालाँकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वीडियो देखी थी, बहुत सारी वीडियो देखी थी, लेकिन ना मैं जलाई नहीं थी, मैंने कहा कि जलाऊँ कि ना जलाऊँ, है ना? चीज़ें नया करने में थोड़ा-सा वो लगता है। लेकिन फिर जब मेरी सास बोली तो मुझे लगा कि अच्छा जलाना चाहिए, मतलब ये ज़रूरी का काम है। तो फिर मैं जला के वीडियोज़ बना के मैं अपनी सास को भेज दी थी कि उनको लगे कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है। सो मैं यहाँ पे अगरबत्ती भी जला रही थी। इसके बाद मुझे खाना-पीना जो है वो तैयारी करना है। तो आप लोग जलाए थे क्या अमावस्या के रात में दीपक? जलाना चाहिए था, मतलब चीज़ें हम भी सुने तो हमको भी लगा कि अच्छा कि ये जला लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, साड़ी चेंज करके नाइटी पहन ली थी। बहुत गर्मी है गाइज़, आजकल जो गर्मी चल रहा है ना मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल में डाल दी हूँ जीरा, साथ में प्याज़, लहसुन डाल दी हूँ डालूँगी। इसमें चॉपर में ना बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। हरी मिर्च नहीं डाली हूँ क्योंकि हरी मिर्च ना बच्चों के मुँह में चला जाता है ना, फिर बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से हरी मिर्च जिसको खाना है ऊपर से ले लेंगे, थोड़ी-सी लाल मिर्च जो है ना वो डाल दूँगी, थोड़ा-सा ना टेस्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे हल्के-हल्के से ड्राई मसाले डाल के इसी तरीके से मैं आलू की पराठे ना इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं ना मसाला पीस के नहीं बनाती हूँ, हालाँकि अच्छा लगता है। जब ऐसे मसाला-वसाला पीस के बनाइए तो टेस्टी लगता है खाने में। ज तो बस अभी मैं यही आलू ना, ये आलू ना ससुराल से आया है, वही आलू अभी तक चल रहा है। जब मैं गई थी ना तो ससुराल से आया था आलू, और अभी मैं फिर ससुराल जाने वाली हूँ। हालाँकि अभी आलू ख़त्म नहीं हुआ है, आलू बहुत सारा आलू अभी बचा हुआ है। तो जैसे बड़ा-बड़ा आलू कम ही है, अब ना छोटा-छोटा आलू है, भुजिया वाला आलू है, तो बड़ा-बड़ा आलू कम ही था, तो मैंने कहा चलो इसका आलू का ना जैसे बड़े-बड़े आलू रहते हैं तो उनका ना आलू का पूरी बना दो या आलू की चटनी बना दो, और छोटे-छोटे वाले जो आलू होता है ना उसका ना भुजिया ही अच्छा लगता है खाने में। चोखा-वोखा में ना उसमें पता नहीं चलता क्योंकि छिलका छिलते रह जाओ, है ना? इस तरीके से तो टमाटर की चटनी बना लूँगी, दही भी है तो देखती हूँ जैसा सब लोग खाएँगे वैसा कर दूँगी। और आज बच्चों का डिमांड था आलू का पराठा खाना है, मेरे भांजा-भांजी दोनों का डिमांड था कि मामी आलू का पराठा बनाइए, आलू का पराठा बनाइए। मैंने कहा कि ठीक है। और होता क्या है ना, जब बुखार हो जाएगा ना तो आपका मुँह का ना टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो सौम्या का भी मन था और साथ में मेरे भांजा बिब्बू का भी मन था। अब मेरे हस्बैंड का तो मन होता ही है, उनको तो यही सारी चीज़ें चाहिए, पूरी, पराठे, चावल दाल अगर बन रहा है तो उसके साथ आलू की भुजिया, पकौड़ा, पापड़, चोखा, मतलब उनको आइटम चाहिए खाने का। उनको सिंपल खाना ना बहुत कम ही पसंद है, उनको इसी टाइप का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी-कभी वो बोलते हैं कि दाल, चावल, चोखा बना लो,
उसके साथ भी बोलेंगे कभी-कभी पकौड़ी बना लो। मैंने कहा जब सिंपल खाना खाना है तो सिर्फ़ दाल-चावल चोखा ही खाइए। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करती हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपसे क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के समय में ना किचन में आने का मन नहीं करता। ठंडी में तो ठीक रहता है, रंग-बिरंग का खाना बनाओ, खाओ और फिर सबको खिलाओ। लेकिन गर्मी में ना मन नहीं करता है। हालाँकि मैंने किचन का खिड़की खोल दी थी तो थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा हवा आ रहा था, लेकिन ज़्यादा हवा था नहीं। और दिन में इतना तेज़ धूप रहता है तो इतना तेज़ हवा रहता है। यहाँ पे मैं हरी मिर्च, लहसुन, प्याज़ ये डाली थी। उसके बाद उसमें मैं टमाटर डाल के नमक और थोड़ी-सी ड्राई मसाला डाल दी हूँ। बहुत जल्दी ये हो जाता है और उसके बाद अभी मैं चलिए फटाफट से आलू की पराठे जो है रेडी कर लेती हूँ गाइज़, और सभी लोगों को खाना दे दूँगी क्योंकि सभी लोग खाना के लिए वेट कर रहे थे। हम लोग पिज़्ज़ा खाए थे ना, पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बाद ना मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो इसीलिए थोड़ा-सा लेट से ही खाना बना रहे थे क्योंकि सुबह में ना हमारा ब्रेकफ़ास्ट करने का ना बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए ना थोड़ा-सा लेट से ही खाना खा रहे थे कि टाइम मतलब वैसे भी बर्गर, पिज़्ज़ा खाने के बाद ना बिल्कुल भूख नहीं लग रहा था। अभी फटाफट से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद अभी फटाफट से पराठे जो है ना सेक लेते हैं। और आज का ब्लॉग जो है हम इसी के साथ एंड भी करेंगे। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी स्टोरी इंटरेस्ट के साथ आप लोग सुने होंगे कि सोच रहे होंगे कि मैं कितनी झगड़ालू हूँ गाइज़। मैं गलत सुनती हूँ ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। झूठा इल्ज़ाम अगर लगे ना तो फिर दिमाग ना घूम जाता है। देखिए यहाँ पर आलू का पराठा मैंने बना लिया। अच्छा, आज मैंने ना मिर्च की अचार बनाई है, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, थोड़ा-सा ही बनाई हूँ, थोड़ा-सा ही हस्बैंड ना मिर्च ला दिए थे, तो उसी का अचार बनाई थी। जब मेरी छोटी वाली ननद आई थी ना, उस टाइम पे मैं मिर्च का अचार बनाई थी, तो उस टाइम ना फ्राई वाला बनाई थी, तो मेरी ननद को ना बहुत पसंद आया था, मेरी छोटी वाली ननद को। तो फिर मिर्च आया था, तो मैं इस बार ना वो मसाले डाल के बनाई हूँ, थोड़ा-सा ही बनाई हूँ। देखती हूँ, अगर हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो थोड़ा-सा ज़्यादा मँगवा लूँगी और बना के ना ससुराल दे दूँगी, क्योंकि मेरे पापा जी को ना ये मिर्च का अचार, मतलब ये जो मेरे ससुर जी हैं उनको मिर्च का अचार ये सारी चीज़ें पसंद आता है। तो देखती हूँ हस्बैंड को समय मिलेगा ना तो थोड़ा मिर्च एक्स्ट्रा मँगवा लूँगी। चलिए गाइस, पराठे हमारे बन चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब और अंतरा, तब तक के लिए बाय बाय।